हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम पिछली क्लास में टेक्सोनोमिक कीज़ जो है वो सारा हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। टेक्सोनोमिक की हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी जो है, ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो हम पहले बात कर लेते हैं। स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते किसको है? स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है उसको डिफाइन करने वाली चीज़ें दो चीज़ें होती है। उसको डिफाइन करने वाली दो चीज़ें होती है, एक स्पीसीज की इवननेस, स्पीसीज इवननेस, और दूसरा स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज में इवननेस कितनी है और स्पीसीज में रिचनेस कितनी है। रिचनेस से मतलब है हमारा कि जो स्पीसीज है, स्पीसीज रिचनेस नहीं, ऐसे बोलते हैं कि एक कम्युनिटी के अंदर रिचनेस कितनी है और उसकी इवननेस कितनी है, ठीक है, वो चीज़ें डिफाइन करती है कि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कितनी होगी, ठीक है। जैसे हम बात करें, इसकी बात कर लेते हैं। जैसे एक हमारे पास एक दो कम्युनिटी है हमारे पास, ठीक है। दो कम्युनिटी की बात करें तो जैसे देखो इसके अंदर जो स्पीसीज है, अलग अलग ट्री की स्पीसीज जो है उनका नंबर अगर हम देखें, एक मिनट रुकना, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको। अब तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है। चलो, तो जैसे इसके अंदर हम ट्री की स्पीसीज को देखें ना, अलग अलग जो दिख रही है हमें, जैसे इस वाली स्पीसीज की बात करें, ये एक स्पीसीज हो गई, एक नंबर, ये दो, ये तीन और ये चार। मतलब इसके इस टाइप के जो ट्री हमें दिखाई दे रहे हैं, इस टाइप के जो पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं, उनका नंबर कितना हमारे पास? चार, ठीक है, 4 नंबर हो गए। इसके अलावा दूसरे टाइप की स्पीसीज एक, दो, तीन और चार नंबर हो गए इसके। ये वाला लेते हैं, 4 नंबर हो गए इसके, ठीक है। और ये एक मिनट, ये वाला नहीं है, ये क्या हुआ? ये वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये 4 नंबर हो गए एक के, वन स्पीसीज वन, स्पीसीज टू के भी कितने हैं? 4। स्पीसीज 3 के कितने हैं? इसके भी कितने? 4। जैसे ये वाले ले लेते हैं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। और स्पीसीज 4 के भी कितने हैं? 4 के भी कितने हैं? 4। स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3 और स्पीसीज 4, हर एक स्पीसीज के कितने मेंबर? 4 मेंबर है, ठीक है, 4 मेंबर है। तो ये जो नंबर, बराबर नंबर के जो दिख रहे हैं, हर एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स का नंबर 4 है। इस टाइप की जो एक्टिविटी है उसको बोलते हैं अपन इवननेस, ठीक है, इवननेस। मतलब कि इस वाले जो डाइवर्सिटी है, ये वाली जो कम्युनिटी है, ठीक है, इस कम्युनिटी में क्या है हमारे पास? इवननेस ज़्यादा है, इवननेस मोर है, ठीक है। अगर हम इस वाली की बात करें तो इसके अंदर देखो, जैसे एक टाइप का जो ट्री है उसका नंबर तो बहुत ज़्यादा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। एक स्पीसीज 1 जो है उसका तो कितना हो गया? 11 नंबर। स्पीसीज 2 उसका नंबर कितना हो गया हमारे पास? जैसे एक, ओनली 1 ही ट्री है, स्पीसीज 2 है हमारे पास ओनली 1। स्पीसीज 3 कितनी है हमारे पास? स्पीसीज 3 जैसे इसकी बात कर ले अपन, 1, 2, बस 2 ही ऑर्गेनिज्म या 2 ही ट्री है ओनली, ठीक है। और स्पीसीज 4 के भी कितने हैं? ओनली 2। हर एक स्पीसीज के लिए नंबर जो है वो वेरी कर रहा है। जैसे एक स्पीसीज तो ओनली 1 इंडिविजुअल ही पाया जा रहा है, एक में 2 पाए जा रहे हैं, एक में 2 पाए जा रहे हैं और एक में 11 है। इसमें इवननेस नहीं है। इसमें जो इवननेस की अगर हम बात करें, इवननेस लो है इसकी। इवननेस क्या है? लो। डाइवर्सिटी दोनों की बात करें, रिचनेस की बात करें दोनों की, तो रिचनेस इसमें भी उतनी ही है, इसमें भी वही 4 स्पीसीज पाई जा रही है और इसमें भी वही 4 स्पीसीज पाई जा रही है।
4 स्पीसीज है दोनों की तरफ, तो रिचनेस बराबर है पर इवननेस दोनों में नहीं है, इवननेस उसकी लो है और इसकी ज़्यादा है। और अगर हम इसकी डाइवर्सिटी की बात करें ना, जैसे कि डाइवर्सिटी कौन से वाले में ज़्यादा होगी, तो डाइवर्सिटी इस वाले की ज़्यादा होगी, इस वाले की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी और इस वाले की डाइवर्सिटी कम। लो डाइवर्सिटी इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी मोर, मोर डाइवर्सिटी इसको बोल देते हैं लो डाइवर्सिटी। लो डाइवर्सिटी, ठीक है। स्पीसीज में जो स्पीसीज मतलब इस कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज का नंबर तो वही है 4, पर उसके इंडिविजुअल्स का नंबर जो है वो कम और ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसमें क्या नहीं है, इवननेस नहीं है। इसके अंदर इवननेस है और साथ के साथ में क्या है, इसके अंदर रिचनेस भी है। इसलिए इस वाली जो कम्युनिटी है इसको अपन बोलते हैं मोर डाइवर्स कम्युनिटी और इसको बोलते हैं लेस डाइवर्स कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको डिफाइन करने वाले जो 2 मेन कैरेक्टर है वो क्या क्या है, एक तो स्पीसीज इवननेस और स्पीसीज रिचनेस, ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसको 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है उसको अपन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी 3 कैटेगरीज कौन कौन सी? तो सबसे पहली अपन बात करें तो अल्फा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी, अल्फा डाइवर्सिटी जो है ना वो रेफर करती है किसी एक प्लेस पर या किसी एक हैबिटाट में जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी पाई जा रही है ना उसको अपन बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। किसी एक एवरेज स्पीसीज डाइवर्सिटी इन हैबिटाट और स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया या हैबिटाट में पाए जाने वाली स्पीसीज की डाइवर्सिटी को अपन बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरी बीटा डाइवर्सिटी की। बीटा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी जो है वो हमें रेफर कर रही होती है रेशियो किस किस के बीच में, एक तो अल्फा डाइवर्सिटी या जो लोकल डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी को अपन एक नाम और दे सकते हैं, क्या? लोकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अल्फा डाइवर्सिटी या लोकल डाइवर्सिटी और उसके अलावा रीजनल डाइवर्सिटी। उस रीजनल डाइवर्सिटी और अल्फा डाइवर्सिटी के बीच में जो रेशियो पाया जा रहा है उस रेशियो को रिप्रेजेंट करने वाला जो हमारा कैटेगरी है वो कैटेगरी कौन है? बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी जो है वो हमारी एक स्पीसीज की बात नहीं करती, वो बात करती है पूरे टोटल डाइवर्सिटी की। टोटल डाइवर्सिटी की कहाँ की? पूरे लैंडस्केप पर पाई जाने वाली जितनी भी टोटल डाइवर्सिटी है, पूरे लैंडस्केप पर जितनी भी टोटल डाइवर्सिटी पाई जा रही है उस सारी की बात करती है कौन? गामा डाइवर्सिटी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, जितने ये अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी, इन दोनों का मिला करके जो कॉम्बिनेशन डाइवर्सिटी मिल रही है हमें उसको अपन बोल देते हैं क्या? गामा डाइवर्सिटी। पूरे लैंडस्केप पर तो रीजनल भी पाई जाएगी और लोकल भी पाई जाएगी। एक रीजन के अंदर पूरे के पूरे एक रीजन में, जैसे कि जयपुर रीजन में कितनी सारी स्पीसीज पाई जा रही है, ठीक है वो, और उसके अलावा जैसे एक जयपुर में भी एक रीजन चुन लेते हैं, जैसे जयपुर में भी नाहरगढ़ जो है उसको चुन लेते हैं, उसके अंदर कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जा रही है, पूरे जयपुर में कितनी है और ओनली नाहरगढ़ में कितनी है, उसका जो रेशियो है वो हमारा हो गया बीटा डाइवर्सिटी, ठीक है। और पूरे लैंडस्केप पर पूरे के पूरे जो मतलब एक लैंडस्केप ले लेते हैं अपन, जैसे पूरा राजस्थान ले लिया, ठीक है, उस राजस्थान में पूरे में जितनी डाइवर्सिटी पाई जा रही है वो पूरा क्या हो गया? उसकी अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये तो हो गई अपनी डाइवर्सिटी की बात। अब अपन बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स की। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये होता क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स जो एक स्पीसीज में मेंबर्स की काउंटिंग, एक स्पीसीज में मेंबर्स की काउंटिंग या जो स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जा रही है एक एरिया में
उसकी काउंटिंग, इसको अपन क्या, उसको जिस इंडेक्स के थ्रू हम काउंट करते हैं उसको अपन बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स है ये हमें बताता है कि स्पीसीज में अबंडेंस कितनी है, स्पीसीज की अबंडेंस कितनी है। अबंडेंस मतलब उस स्पीसीज में कितने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, मतलब एक एरिया में जो कम्युनिटी पाई जा रही है वो उसके अंदर कितनी तो स्पीसीज पाई जा रही है, एक स्पीसीज नहीं, कल कितनी अलग अलग टाइप की स्पीसीज पाई जा रही है, और उस हर एक टाइप की स्पीसीज में कितने कितने इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो बताएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, और इसके अलावा और क्या बात करती है, तो ये और जो एक एरिया के अंदर जितनी भी कॉमन स्पीसीज पाई जाती है उन कॉमन स्पीसीज को भी इंडिकेट करती है कौन, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसके अलावा और क्या, जो रेयर एरियाज में फाउंड होती है स्पीसीज उनको भी अपन स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स होता है, ठीक है, उसमें जो अबंडेंस हमने जिसकी बात की, अबंडेंस, अबंडेंस जिसकी हमने बात की, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला काम में लेते हैं उसके अंदर एक लॉग आता है। ठीक है, लॉग, ये लॉग जो है ये शो कर रहा होता है कि उस स्पीसीज की अबंडेंस कितनी है। अबंडेंस को जो कैलकुलेट करने का जो काम करवाता है वो कौन है, लॉग। ठीक है, स्पीसीज अबंडेंस को हम लॉग के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी जो इंडेक्स है ना वो 4 टाइप के इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स 4 इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है, 4 टाइप की। 4 टाइप की कौन कौन सी, 4 इंफॉर्मेशन। आर प्रोवाइडेड बाय स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स के द्वारा हमें 4 टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। सबसे पहला तो क्या, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज। उसके बाद नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच स्पीसीज। उसके बाद और क्या बताती है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्पीसीज, एरिया ऑक्यूपाइड बाय स्पीसीज। ठीक है, इसके बाद और क्या बताती है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज। इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज। 4 टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है ये इंडेक्स। 4 टाइप की इंफॉर्मेशन क्या क्या, जैसे सबसे पहली जो प्रोवाइड करा इसने वो क्या है कि नंबर ऑफ स्पीसीज, एक कम्युनिटी में कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जा रही है वो इसकी इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ईच स्पीसीज, प्रत्येक हर एक स्पीसीज में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, कितने सदस्य पाए जा रहे हैं, उनकी भी जानकारी कौन देगा, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, एक स्पीसीज कितना एरिया कवर करके रख रही है, एरिया कितना उसने ले रखा है, कितना एरिया उसने ढका हुआ है, वो भी जानकारी कौन प्रोवाइड करवाता है,
वो भी जानकारी प्रोवाइड करवाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, और क्या कि एरिया ऑक्यूपाइड या एरिया ऑक्यूपाइड बाय इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज, एक स्पीसीज के जो अलग अलग सदस्य पाए जा रहे हैं, हर एक सदस्य के लिए कितना एरिया काम में आ रहा है, हर एक सदस्य को कितना एरिया मिल रहा है, वो भी कौन जानकारी प्रोवाइड करवाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स की कुछ बातें थी। उसके बाद अपन बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स में कौन कौन से इंडेक्स को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा शैनॉन वीनर इंडेक्स। शैनॉन वीनर इंडेक्स, शैनॉन वीनर इंडेक्स। किसी भी चीज़ को जब हम पहले देखते हैं तो ये पहले देखते हैं कि वो किसने प्रपोज की थी या किसने दी थी, किसने उसको सबसे पहले बताया था। तो इसको बताने वाले दो साइंटिस्ट थे, गिवन बाय, इसको बताने वाले दो साइंटिस्ट थे, गिवन बाय ई शैनॉन एंड वीनर। दो साइंटिस्ट थे, एक तो ई शैनॉन और एक थे वीनर। इन दोनों ने मिल करके स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, शैनॉन वीनर इंडेक्स। इनके अकॉर्डिंग जब हम स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करते हैं तो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। क्या फॉर्मूला दिया था कि H इज इक्वल टू एक मिनट समेशन ऑफ PI और log PI। log भी कौन से बेस पर, log 2 बेस पर, log बेस 2 PI। ठीक है, ये कहां से कहां तक इसकी लिमिट है, तो S से लेकर के और I इज इक्वल टू 1 से लेकर के स्पीसीज टोटल पूरी कि इसकी लिमिट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था जिसके अंदर हम वैल्यू रख करके स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से एक को देखते हैं। सबसे पहले P, यहाँ पर P क्या है, तो P जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज को शो करता है। प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज, प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज को शो करता है कौन, P। ठीक है, S यहां पर शो करता है नंबर ऑफ स्पीसीज। नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, H यहां पर शो करता है डाइवर्सिटी, H यहां पर शो करता है डाइवर्सिटी या इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सैंपल। इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सैंपल या डाइवर्सिटी को शो करता है। ठीक है, H। उसके अलावा I यहां पर क्या शो करता है, ये I जो है ये अपना है इंडेक्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। H यहाँ पर क्या दिखा रहा है, इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सैंपल। I यहाँ पर दिखा रहा है इंडेक्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, उसके बाद अब इसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं इन सारी चीज़ों को, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि कैसे एक स्पीसीज या एक कम्युनिटी के अंदर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जा रही है उसको हम कैसे स्टडी करते हैं।
ठीक है, ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कैसे हम वैल्यू रखें, कैसे पुट करें वैल्यू को, जिससे कि हमें स्पीसीज डाइवर्सिटी निकल करके आए हमारी, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखने हैं हम। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे 2 कम्युनिटी है, एक मिनट, टू कम्युनिटी है हमारे पास, ठीक है। 2 कम्युनिटीज़ है। 2 कम्युनिटीज़ में से जो सबसे पहले अपन बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं अपन पहले एक बार। 2 communities are present in which the information of species and number of individuals are following या निम्न प्रकार है। जो 2 कम्युनिटी ले लेते हैं हम, ठीक है, उनमें से जो स्पीसीज की इंफॉर्मेशन है कि स्पीसीज कितनी है, उनके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम नीचे ले रहे हैं, ठीक है। जैसे एरिया फर्स्ट, या इसको क्या बोल देते हैं अपन, कम्युनिटी फर्स्ट। कम्युनिटी फर्स्ट, ठीक है। एक तो हो गया कम्युनिटी फर्स्ट अपने पास, एक हो गया हमारा कम्युनिटी सेकंड। कम्युनिटी फर्स्ट की अपन बात करें, इसके अंदर जैसे स्पीशीज 2 ले लेते हैं अपन, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी। स्पीशीज जो ए है इसके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है हमारे पास 99, और स्पीशीज बी के है ओनली 1, ठीक है। स्पीशीज 1 के तो हैं 99 और स्पीशीज 2 के हैं हमारे पास 1। स्पीशीज 1 या स्पीशीज ए के इस वाले दूसरे वाले कम्युनिटी में जो है 50 इंडिविजुअल्स, और स्पीशीज बी के कितने हैं हमारे पास, वही 50 इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये हमने ले लिया एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन इतने में डिवाइड कर देते हैं इसको, ये हो गया इसका। अब यहाँ पर ले लेते हैं अपन इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे स्पीसीज फर्स्ट के लिए, कम्युनिटी फर्स्ट के लिए ले लेते हैं, ठीक है। पहले कम्युनिटी फर्स्ट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या था, H बराबर पी आई समीशन ऑफ पी आई log पी आई, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला, इसके अंदर हम वैल्यू रखने वाले हैं। तो इसके अंदर जब हम वैल्यू रखते हैं तो H बराबर पी आई जो है हमारा वो कितना है 99, पी आई जो है हमारा कितना है 99 फॉर स्पीसीज ए। पी आई कितना है हमारा 99, इसका समीशन लेना है 99 और मल्टीप्लाई बाय log 99,
log 99, log बेस 2 में 99, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। और क्या, तो इसको साथ में ऐड करना है हमें क्या, P2, ये तो हो गया हमारा P1, ये तो हो गया हमारा P1, इधर लिख लेते हैं अपन फॉर्मूला, जैसे H बराबर P1 समेशन ऑफ P1 डॉट log P1, ये तो हो गया ये, प्लस समेशन ऑफ P2 log P2, ये हो गया हमारा दूसरा। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है जो हम कैलकुलेट करने के लिए काम में लेंगे। अगर दो स्पीसीज़ है तो दोनों स्पीसीज़ के लिए दो, ठीक है, दोनों लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहले हम लिखेंगे क्या, 99, फिर बाद में log बेस 2 99 प्लस यहाँ पर हो जाएगा अपना 0.01 1, ठीक है, 1, और एक मिनट अपन गलत कर रहे हैं, ये नहीं, यहाँ पर होगा हमारा, जब भी हम किसी स्पीसीज़ के लिए ये इस इंडेक्स में PI की वैल्यू रखते हैं ना, वो परसेंटेज में रखते हैं, तो परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करने के बाद जो प्रोपोर्शन मिल रहा है उसको अपन PI में लिखेंगे, ठीक है। तो 99 को जब 100 से डिवाइड किया तो ये कितना आएगा, 0.99, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन log बेस 2 0.99, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अपन जो दूसरा लेंगे प्लस 0.01 प्लस मल्टीप्लाई बाय log बेस 2 0.01, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो H बराबर हमारा आता है 99, तो ऐसे कैसे रह जाएगा 0.99, ठीक है। इसका जब हम log लेते हैं तो हमें log मिलता है, log वैल्यू जो इसकी मिलती है वो मिलती है हमें 0.0145, ये वैल्यू हमें 0.99 की log बेस 2 में मिलती है, ठीक है। इसके बाद प्लस इसकी अगर हम देखें तो ये वाली तो वैल्यू ऐसे कैसे रह जाएगी, ठीक है, और इसकी log वैल्यू हम निकालते हैं तो हमें log वैल्यू इसकी मिलती है माइनस में 6.64, ठीक है। इसको जब हम पूरा कैलकुलेट करते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो H बराबर हमारे पास निकल करके आ जाएगा कितना, 0.081 बिट पर इंडिविजुअल, 0.081 बिट पर इंडिविजुअल। ये हम एक पूरी कम्युनिटी की डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इस टाइप से इसको यूज़ में लेते हैं। जो शैनॉन विनर इंडेक्स है उसकी डाइवर्सिटी को इंडेक्स जो है डाइवर्सिटी कैलकुलेट करने के लिए इस टाइप से कुछ काम में आता है, जिसमें हम क्या किया, पहले हमने एक एरिया के स्पीसीज़ का नंबर जो है उसका प्रोपोर्शन लिया और उसको हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, जिससे क्या होगा 0.99 और log बेस 2 में 0.99 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय log बेस 2 में 0.01, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू निकल करके आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.081 बिट पर इंडिविजुअल्स। ये तो हो गई हमारी कम्युनिटी 1 के लिए। अब कम्युनिटी 2 के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे कम्युनिटी 2 के लिए हम जैसे कैलकुलेट करेंगे, कम्युनिटी 2, ठीक है, कम्युनिटी 2, जब हम कम्युनिटी 2 के लिए शैनॉन विनर इंडेक्स में कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे आएगा कि H इज इक्वल टू, वहाँ पे हमारे जो स्पीसीज़ के नंबर थे, स्पीसीज़ में इंडिविजुअल्स के नंबर थे वो कितने थे, 50 और 50 दोनों में बराबर बराबर थे। तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, बराबर बराबर ले लेंगे। समेशन ऑफ P1 हमारा है 0.50, एक बार इसको वापस लिख लेते हैं, 0.50
50, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे, log बेस 2 में 0.50 से प्लस दूसरा भी जो स्पीसीज हमारी दूसरी स्पीसीज जो है उसका भी कितना आ रहा है 0.50 मल्टीप्लाई बाय log बेस 2 0.50, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आता है, ये समेशन ऑफ 0.50 और इसका जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -1, इसका जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है हमारा -1 प्लस इसका होगा 0.50, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई बाय log बेस 2 में 0.50 को वही कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -1। जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो कितना आएगा 0.50, ठीक है, 0.5 आ गया, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 0.50, ठीक है। दोनों को जब हमने ऐड किया तो कितना आएगा 1, मतलब कि जो हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स जो आ रहा है H बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 1 बिट पर इंडिविजुअल, 1 बिट पर इंडिविजुअल। जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी को हम शो करते हैं, ठीक है, वो कितने से कितने के बीच आ रही है, 0 से 1। 0 का मतलब है स्पीसीज डाइवर्सिटी बिल्कुल खत्म है, स्पीसीज डाइवर्सिटी लो, 0 दिखाता है स्पीसीज डाइवर्सिटी लो को, और 1 दिखाता है हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी को दिखाता है कौन, 1, 0 दिखाता है लोएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी को, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हमारा जो निकल के आ रहा है 1, मतलब यहाँ पर जहाँ पर स्पीसीज में इंडिविजुअल्स का नंबर दोनों में बराबर था, वहाँ पर स्पीसीज की डाइवर्सिटी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, स्पीसीज डाइवर्सिटी को मोर दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी को ज़्यादा दिखा रहा है। और ऊपर वाला जहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी आ रही थी 0.081 पिट पर इंडिविजुअल, ये तो 1 से बहुत ही कम है, तो इसको अपन क्या बोल देंगे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ही लो है, लो स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसके लिए तो क्या लिखेंगे अपन, लो स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। और इसको अपन क्या बोल देंगे, हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी या हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक को अपन बोलते हैं लो स्पीसीज डाइवर्सिटी, एक को अपन बोलते हैं हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। इस तरह से हम शैनॉन वीनर इंडेक्स में क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि स्पीसीज की डाइवर्सिटी मोर है या स्पीसीज की डाइवर्सिटी लो है, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला कि स्पीसीज एरिया 2 एरिया सेकेंड इज मोर डाइवर्स्ड, more diversed, area second is more diversed, ठीक है। ये वाली बात हो गई हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स की। इसके बाद एक और चीज होती है इक्वेलिटी, इक्विटेबिलिटी या इवननेस। एक चीज होती है हमारी इक्विटेबिलिटी, या इसी को अपन एक नाम और बोल देते हैं इवननेस, ठीक है। तो इसके अंदर हम इवननेस को कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए अलग से शैनॉन वीनर ने एक फॉर्मूला दिया जिसमें हमें क्या बताया गया
कि इक्विटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। इक्विटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया E इज इक्वल टू H अपॉन H मैक्स, H अपॉन H मैक्स। H मैक्स जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि H मैक्स क्या है। तो H मैक्स ये होता है हमारा log बेस 2 पर स्पीसीज का जो नंबर है उसको अपन बोलते हैं H मैक्स। H मैक्स जो मैक्सिमम इवननेस आती है वो हमारी आती है 1 नंबर पे, मतलब एक, जब हमें H की वैल्यू जब हमें 1 मिलेगी उस टाइम पे उसको हम बोलेंगे H मैक्स। जब हमें एक वैल्यू जब हमें मिलेगी तो उसको बोल देंगे अपन H मैक्स। जैसे H मैक्स इज इक्वल टू S जो है यहाँ पे S रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज नंबर ऑफ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। H मैक्स हमें मिलेगा कब, हमें मिलता है कब, जब log बेस 2 में स्पीसीज का जो नंबर है वो कितना हो 2। जब हमें 2 मिलेगा तो दोनों को काटने पर log की वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू 1। इसमें जो वैल्यू आएगी log 2 की 2 बेस पर वो कितनी आएगी 1। और H मैक्स हम जानते हैं कब होती है, बराबर जब आए 1 बिट पर इंडिविजुअल, बिट पर इंडिविजुअल 1 बिट पर इंडिविजुअल जब हमें मिलेगी H, तब हम उसको बोलेंगे H मैक्स। क्योंकि हमारे पास 0 से 1 तक का ही तो टोटल डाटा होता है, इसको अपन बोल देते हैं लोएस्ट, इसको बोल देते हैं अपन हाईएस्ट, और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हाईएस्ट की, ठीक है। तो H अपॉन H मैक्स ये होती है इवननेस या इक्विटेबिलिटी। इक्विटेबिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये आ गया। अब हम अगर कम्युनिटी फर्स्ट के लिए इक्विटेबिलिटी ज्ञात करें तो हमें H की वैल्यू वहां पर क्या मिल रही थी 0.081, ठीक है। और H मैक्सिमम की वैल्यू होती है 1। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 से तो कम ही मिलेगी, 1 से कम मिलेगी, कितनी मिलेगी 0.081, ठीक है। इसको जब हमने 1 से काटा तो 1 से डिवाइड करने पर उतना ही आता है जितना ऊपर लिखा हुआ है, तो उतना आ गया। तो मतलब इसकी जो इक्विटेबिलिटी है वो क्या है, लो इवननेस। पर हम जब स्पीसीज 2 के लिए या कम्युनिटी 2 के लिए हम बात करें, कम्युनिटी 2 के लिए हम बात करें अगर इवननेस की, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू H अपॉन H मैक्स। H मैक्स कितना है अपना 1, और H कितना मिला था हमें 1, दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो कितना आया 1 बिट पर इंडिविजुअल। एक मिनट, बिट पर इंडिविजुअल नहीं, 1, ओनली 1, ठीक है। तो इसमें जो इवननेस आई वो सबसे ज़्यादा आई, तो इवननेस, मोर इवननेस। इस स्पीसीज के लिए अपन क्या बोल देंगे कि इसकी इवननेस जो है वो क्या है, मोर है, इवननेस इसकी मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, या मोर बोल दो या मैक्सिमम बोल दो, मैक्सिमम है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि स्पीसीज डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं स्पीसीज
किसी एक कम्युनिटी के अंदर जितने स्पीसीज़ का नंबर पाया जा रहा है, नंबर ऑफ स्पीसीज़ पाई जा रही है, या एक स्पीसीज़ के अंदर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने पाए जा रहे हैं, वो डिसाइड करते हैं उसकी डाइवर्सिटी कितनी होगी। उसके लिए दो फैक्टर हमने देखे डाइवर्सिटी को कैलकुलेट करने वाले, क्या क्या, एक स्पीसीज़ रिचनेस, एक स्पीसीज़ इवननेस। रिचनेस का मतलब एक कम्युनिटी के अंदर कितनी स्पीसीज़ है, और इवननेस का मतलब हर एक स्पीसीज़ के अंदर इंडिविजुअल्स का नंबर बराबर है या नहीं है। ठीक है, कितना बराबर है, वो चीज़ें हमने देखी, रिचनेस और इवननेस। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था हमने। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एक अल्फा डाइवर्सिटी, एक बीटा डाइवर्सिटी और एक हमारी गामा डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी के 3 हो गए, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। अल्फा डाइवर्सिटी जो है वो एक लोकल एरिया में पाए जाने वाली जितनी भी स्पीसीज है उन सब को बताती है अल्फा डाइवर्सिटी। ठीक है, और उसके अलावा जो बीटा डाइवर्सिटी है, बीटा डाइवर्सिटी हमारी बात करती है कि एक लोकल एरिया में जो स्पीसीज पाई जा रही है वो, और उसके अलावा एक पूरे के पूरे रीजन में कितनी स्पीसीज पाई जा रही है वो, इन दोनों का रेशियो अगर हम निकालें, इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो ये हमें बताता है बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी क्या बताएगा, एक लोकल एरिया में पाए जाने वाले स्पीसीज का नंबर। बीटा डाइवर्सिटी क्या बताएगा, एक लोकल एरिया और एक रीजन में पाए जाने वाली स्पीसीज का रेशियो। गामा डाइवर्सिटी जो है वो पूरे लैंडस्केप पर पाए जाने वाली जितनी भी टोटल स्पीसीज है उन सब की डाइवर्सिटी को बताता है कौन, गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स की। स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स जो है वो क्या बताता है, सबसे पहले तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स स्पीसीज एक एरिया में पाए जाने वाली स्पीसीज का नंबर, एक स्पीसीज में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स का नंबर, एक स्पीसीज द्वारा ऑक्यूपाई किए गए प्लेस या एरिया, एक स्पीसीज द्वारा ऑक्यूपाई किया गया एरिया। ठीक है, और एक स्पीसीज के इंडिविजुअल्स द्वारा कितना एरिया ऑक्यूपाई किया जा रहा है वो, ये सारी चीज़ें जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है वो कौन है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स। इसके अलावा इसके अंदर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर जो लॉग वैल्यू होती है ना, ये क्या बताती है हमें, स्पीसीज की अबंडेंस को कैलकुलेट करने के काम में आती है, स्पीसीज की अबंडेंस को कैलकुलेट करने के काम में आती है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा एक जो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स है, इसमें एक इंडेक्स पढ़ लिया हमने, शैनॉन वीनर इंडेक्स। शैनॉन वीनर इंडेक्स, शैनॉन वीनर इंडेक्स को जब हम बात करें तो इसको सबसे पहले दिया किसने था, तो 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था ये इंडेक्स, एक ई शैनॉन और दूसरा वीनर। ई शैनॉन और दूसरा वीनर, इन दोनों ने मिल करके दिया था, एक फॉर्मूला दिया था इन्होंने, क्या, H बराबर H इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई मल्टीप्लाई बाय log बेस 2 पी आई। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है वो कितनी है, i बराबर 1 से s, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज जितनी भी है वहां तक की इसकी लिमिट है। ठीक है, उतना हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, i बराबर 1 से लेके स्पीसीज का जितना भी नंबर है उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो p है वो दिखाता है प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज, कि एक स्पीसीज के कितने प्रोपोर्शन है, मतलब उसके अंदर कितना इंडिविजुअल्स का नंबर है वो हो गया। ठीक है, और s बताता है नंबर ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का नंबर कितना है। ठीक है, h बताता है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ सैंपल, उसके बाद i बताता है हमें इंडेक्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें 2 कम्युनिटी ले रहे हैं, और उस 2 कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी जो है उसके अंदर तो स्पीसीज है हमारी a तो है 99, a के जो इंडिविजुअल्स का नंबर है वो हमारा 99, b जो है उसके इंडिविजुअल्स का नंबर है ओनली 1। स्पीसीज a जो है कम्युनिटी b में उसके इंडिविजुअल्स का नंबर है 50 और b के इंडिविजुअल्स का नंबर है हमारे फिर से 50। ठीक है, जब हमने कम्युनिटी 1 के लिए स्पीसीज डाइवर्सिटी कैलकुलेट की शैनॉन वीनर इंडेक्स से, तो हमें मिला क्या, शैनॉन वीनर इंडेक्स से कम्युनिटी 1 के लिए जब हमने डाइवर्सिटी कैलकुलेट की तो इसका प्रोपोर्शन लेते हैं h इज इक्वल टू 0.99 मल्टीप्लाई बाय log बेस 2 0.99 प्लस 0.01
मल्टीप्लाई बाय log बेस टू 0.01। जब इसका हमने log वैल्यू निकाली तो हमारे पास कितनी आई, माइनस में 0.0145। इसकी जब हमने log वैल्यू निकाली तो इसकी कितनी आई, माइनस में 6.64। ठीक है, जब इनको मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड किया तो हमारे पास h की जो वैल्यू, टोटल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.081 बिट पर इंडिविजुअल। ये जो 0.081 बिट पर इंडिविजुअल जो हमारे पास आ रहा है, ये शो करता है कि यहाँ पर इस वाली कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी है स्पीसीज की वो बहुत लो है। लो स्पीसीज डाइवर्सिटी को ये वाला नंबर शो करता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी वाली कम्युनिटी के लिए जब हमने कैलकुलेट किया स्पीसीज डाइवर्सिटी इंडेक्स से तो हमें मिला कि इसको जब हमने log बेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया तो कितना आया हमारे पास, 1 बिट पर इंडिविजुअल। h की वैल्यू हमारे पास 1 बिट पर इंडिविजुअल आ रही थी, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू है तो ये क्या दिखा रही होती है हमें कि स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है वो भी क्या है, मैक्सिमम। हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी इसके अंदर पाई जा रही है। उसके बाद हम एक फॉर्मूला और देख रहे हैं इक्विटेबिलिटी या इवननेस का। इक्विटेबिलिटी या इवननेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है E बराबर H/H मैक्सिमम। H जो उस कम्युनिटी के लिए H की वैल्यू आई है वो, H मैक्सिमम वो जो H की मैक्सिमम वैल्यू होती है। H की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1। ठीक है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे। H की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1। जब हम इसके लिए कम्युनिटी फर्स्ट के लिए जब हम इवननेस कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका जो डाटा आता है वो कितना आता है, 0.081। ठीक है, जो कि बता रहा होता है कि इसके अंदर इवननेस कैसी है, लो इवननेस पाई जा रही है। जब कम्युनिटी 2 के लिए कैलकुलेट किया तो कितना आया, 1। ये बता रहा होता है कि इसके अंदर मैक्सिमम इवननेस पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा आज का शैनॉन विनर इंडेक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।